मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपके लिए एलडब्ल्यूआर के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूं। इसमें एलडब्ल्यूआर से संबंधित विशेष जानकारियां मैंने दी हैं। ठंडी की और गर्मी की पेट्रोलिंग तथा टेम्परेचर, प्रिवेलिंग टेम्परेचर, टीएम टेम्परेचर के बारे में विस्तार से समझाया है। मेरा वीडियो फील्ड के साथ साथ एग्जाम के लिए भी बहुत उपयोगी है। मेरा वीडियो अंत तक देखें। मैं आपके लिए एलडब्ल्यूआर का एक वीडियो लेके आया हूं। पार्ट 1 की इस स्लाइड में फिश प्लेटेड ट्रैक, एसडब्ल्यूआर और एलडब्ल्यूआर के बारे में बताया है। परिभाषाएं जैसे ब्रीदिंग लेंथ और उसकी दूरी, एसईजे, बफर रेल, रेल तापमान नापने के लिए विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर और डीसेसिंग तापमान को विस्तार से समझाया है। लंबी वेल्डेड रेल, एलडब्ल्यूआर, लॉन्ग वेल्डेड रेल, शॉर्ट में इसको एलडब्ल्यूआर कहते हैं, और उसकी विशेष जानकारियां पार्ट नंबर 1। नंबर 1 है फिश प्लेटेड जोड़। फिश प्लेटेड ज्वाइंट्स। रेलवे में सबसे पहले फिश प्लेटेड जोड़ का उपयोग किया गया, जिसमें एक रेल को दूसरी रेल से फिश प्लेट के साथ बोल्टों के द्वारा बांधकर रेल लाइन, ऑब्लिक ट्रैक को तैयार किया गया और ट्रेनों का संचालन फिश प्लेटेड ट्रैक पर किया गया। चूंकि गाड़ियों की संख्या, गति और वजन कम होने के कारण यह संभव था। चूंकि रेलों में होल होने और प्रत्येक 12-13 मीटर में जोड़ होने के कारण मेंटेनेंस में खर्च अधिक था और ट्रेनों की सुरक्षा भी कम थी। उसके बाद एसडब्ल्यूआर का प्रचलन किया गया। मतलब पहले फिश प्लेटेड ट्रैक था और उसके बाद फिर हमने रेलवे में एसडब्ल्यूआर, शॉर्ट वेल्डेड रेल का प्रचलन आया। नंबर 2 है लघु वेल्डेड रेल, शॉर्ट वेल्डेड रेल, एसडब्ल्यूआर शॉर्ट में कहते हैं। ये एक ऐसी वेल्डेड रेल होती है जो तापमान में परिवर्तन होने के कारण अपनी पूरी लंबाई में सिकुड़ती और फैलती है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होती है। सामान्यतः बीजी ट्रैक में इसकी लंबाई 13 मीटर की रेल इंटू 3 39 मीटर और एमजी ट्रैक में 12 इंटू 3 36 मीटर की होती है। मतलब एसडब्ल्यूआर जो है 3 रेल का होता है। ब्रॉड गेज में 13 मीटर की रेल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 मीटर है, और एमजी में 12 मीटर की रेल को 3 से करेंगे तो ये 36 मीटर होता है। इसमें फिश प्लेटेड की तुलना में मेंटेनेंस कुछ कम हुआ। नंबर 3 लंबी वेल्डेड रेल, लॉन्ग वेल्डेड रेल, शॉर्ट में एलडब्ल्यूआर कहते हैं। एलडब्ल्यूआर एक ऐसी वेल्डेड रेल है जिसके मध्य भाग में तापमान परिवर्तन के कारण किसी भी प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट नहीं होता है। सामान्यतः ब्रॉड गेज में 250 मीटर से अधिक लंबी और मीटर गेज में 500 मीटर से अधिक लंबी रेल एलडब्ल्यूआर के रूप में कार्य करेंगी और इसकी अधिकतम लंबाई एक ब्लॉक सेक्शन तक सीमित रखी जाती है। ये हम आपको एक चित्र दिखा रहे हैं। बीएल से ये ब्रीदिंग लेंथ है, ये टोटल लंबाई एलडब्ल्यूआर की है। ये नॉन ब्रीदिंग लेंथ है या मध्य भाग, जिसमें तापमान परिवर्तन के कारण कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। मूवमेंट सिर्फ ब्रीदिंग लेंथ में होता है। ये एसईजे है। तो एलडब्ल्यूआर हमारा बनाने का मकसद ये था कि इसमें एसडब्ल्यूआर और फिश प्लेट की तुलना में मेंटेनेंस कम हो गया, गाड़ी की गति बढ़ गई और सुरक्षित ट्रैफिक चलने लगा। नंबर 4 परिभाषाएं, डेफिनेशंस। ए है ब्रीथिंग लेंथ। एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर के प्रत्येक सिरे पर वो लंबाई है जो तापमान परिवर्तन के कारण सिकुड़ती और फैलती है। जून के अनुसार निम्न है। मतलब एलडब्ल्यूआर का जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ ब्रीदिंग लेंथ में होता है और जो एलडब्ल्यूआर के सिरे में होती है। अब ब्रीदिंग लेंथ को हमने जोन के हिसाब से दिखाया है। एक टेबल में जोन नंबर दिए हैं, रेल सेक्शन है, ब्रीदिंग लेंथ मीटर में है और स्लीपर डेंसिटी 1540 पर किलोमीटर और 1660 पर किलोमीटर एमबीसी के लिए हमने दिखाया है।
जोन नंबर 1 60 केजी की रेल है तो 1540 में लाल से 60 मीटर होगी और 1660 में ये 58 मीटर होगी। 52 केजी की रेल में 52 मीटर और 50 मीटर। नंबर 2 जोन में 60 केजी की रेल 69 मीटर और 66 मीटर 1660 में। 52 केजी की रेल अगर है तो 59 मीटर 1540 में और 1660 में 57 मीटर। 3 नंबर जोन में 60 केजी में 77 मीटर और 74 मीटर 1660 में और 52 केजी में 66 मीटर और 64 मीटर है। नंबर 4 60 केजी में 82 मीटर और 79 मीटर 1660 में और 71 मीटर 52 केजी के लिए और 68 मीटर 1660 में होगी। नंबर बी SEJ स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट, शॉर्ट में इसको SEJ कहते हैं और हिंदी में विस्तार ज्वाइंट कहते हैं। LWR CWR के प्रत्येक सिरे पर संस्थापित एक विस्तार जोड़ है जो ताप विभिन्नताओं टेम्परेचर वेरिएशन के कारण पास की ब्रीदिंग लेंथ को फैलने और सिकुड़ने देता है। डिस्टेंसिंग तापमान पर इसमें गैप को 40 mm रखते हैं। इसके प्रकार के लिए मेरा SEJ का वीडियो देखें। मतलब ये हुआ जो ब्रीदिंग लेंथ में मूवमेंट होता है वो SEJ में एडजस्ट होता है। LWR और CWR के प्रत्येक सिरे पर SEJ जोड़ को लगाते हैं जो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण ब्रीदिंग लेंथ को फैलने और सिकुड़ने देता है। नंबर C है बफर रेलें। बफर रेलें LWR CWR के प्रत्येक सिरे पर SEJ के स्थान पर लगा हुआ रेलों का एक सेट होता है जो ताप विभिन्नताओं के कारण पास की ब्रीदिंग लेंथ को फैलने और सिकुड़ने देता है। जहां पर SEJ को डालने की अनुमति नहीं होती है वहां पर CT की अनुमति से बफर रेलों को डालते हैं। बफर रेल की लंबाई 6.5 मीटर होती है और प्रत्येक बफर रेल में गैप 7.5 mm रखते हैं। जोन नंबर 1 और 2 में बफर रेलों की संख्या 3 नंबर होती है। जोन नंबर 3 और 4 में 4 बफर रेलें होती हैं। नंबर डी है रेल तापमान, रेल टेम्परेचर। कार्यस्थल की रेल का ये वो तापमान है जो रेलवे द्वारा अनुमोदित टाइप अप्रूव्ड थर्मामीटर द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। रेलवे में रेल के तापमान को नापने के लिए निम्न प्रकार के अनुमोदित थर्मामीटर हैं। रोमन 1 है एम्बेडेड टाइप अंतः स्थापित। ये एक साधारण थर्मामीटर है जो एक रेल के टुकड़े के सिरे पर बनी कैविटी में घुसा होता है। कैविटी को पारे मरकरी से भरकर सील किया जाता है। इस रेल के टुकड़े को ट्रैक के समान परिस्थितियों में लाने के लिए एक तगाड़ी में बैलास भरकर रखते हैं। इस प्रकार के थर्मामीटर को रेल का तापमान प्राप्त करने में 25 से 30 मिनट का समय लगता है। मतलब ये एम्बेडेड टाइप जो होता है ये रेल के टुकड़े से बनाते हैं और इसको रेल का जो टेम्परेचर हमको साइट पे मिलेगा उसको एक सा करने के लिए हम बैलास तगाड़ी में भर कर रखते हैं और उसके ऊपर थर्मामीटर को रखते हैं। ये एक एम्बेडेड टाइप का रेल थर्मामीटर है। इसमें थर्मामीटर को रेल में कैविटी बनाकर लगाते हैं और उसको सील कर देते हैं। इसे तगाड़ी में गिट्टी भरकर रखते हैं। ये 25 से 30 मिनट में रेल तापमान को मापता है। रोमन 2 है डायल टाइप। ये एक बाई मेटेलिक प्रकार का थर्मामीटर होता है जिसमें मैग्नेट या चुंबक लगा होता है। इस थर्मामीटर को रेल के वेब में छांव की तरफ मैग्नेट की मदद से लगा देते हैं। ये रेल के तापमान को 8 मिनट में नाप देता है। ये एक डायल टाइप का थर्मामीटर है। इसमें मैग्नेट लगा होता है और इसको रेल के वेब में छांव की तरफ लगाते हैं। ये 8 मिनट में तापमान को रिकॉर्ड करता है। नंबर 3 है सतह अभिलेखी प्रकार कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग टाइप। इसमें एक डिस्क पर चढ़ा हुआ एक ग्रेजुएटेड चार्ट होता है जो एक बाइंडिंग मैकेनिज्म द्वारा एक समान गति से घूमता है जो 24 घंटे अथवा 7 दिनों
जो भी लागू में हो एक चक्र पूरा करता है और रेल के तापमान का सतह कंटिन्यूअस रिकॉर्ड प्रदान करता है। सेंसर एलिमेंट को रेल के वेब में लगाते हैं और पारे से भरी हुई कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से रिकॉर्डिंग पेन से जोड़ दिया जाता है। इसके स्थान पर अब सीआरटी का प्रयोग करते हैं। ये एक कंटिन्यूअस रेल थर्मामीटर है, शॉर्ट में इसको सीआरटी भी कहते हैं। ये डेली का टेम्परेचर लगातार नापता है और इसके सेंसर एलिमेंट को रेल में लगाकर रखते हैं। रोमन का नंबर 4 है आरडीएसओ मुख्य इंजीनियर द्वारा कोई अन्य प्रकार का अनुमोदित थर्मामीटर, मतलब 1, 2, 3 के अलावा यदि रेल तापमान नापने के लिए कोई थर्मामीटर का हम उपयोग करेंगे तो उसके लिए आरडीएसओ या मुख्य इंजीनियर के द्वारा अप्रूव किया हुआ थर्मामीटर ही प्रयोग में लाएंगे। नंबर ई, स्थापना तापमान, इंस्टॉलेशन टेम्परेचर, शॉर्ट में इसको हम टीआई से डिनोट करते हैं। ये एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर की स्थापना के समय रेल को स्लीपरों से बांधने की प्रक्रिया के दौरान का औसत रेल तापमान होता है, इसे टीआई से दर्शाते हैं। नंबर एफ है डी स्ट्रेसिंग तापमान, जिसको हम टीडी से दर्शाते हैं। ये बिना रेल टेंसर के प्रयोग से एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर की डी स्ट्रेसिंग के बाद रेल को स्लीपरों से बांधने की अवधि के दौरान का औसत रेल तापमान होता है, इसे टीडी से दर्शाते हैं। जैसे फिटिंग को 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर बांधना शुरू करते हैं और पूरी फिटिंग 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बन जाती है तो इसका औसत तापमान टीडी 34 + 40 को हम 2 से भाग देंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एलडब्ल्यूआर की टीडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। मतलब डी स्ट्रेसिंग में क्या होता है, जब हम स्लीपर पर फिटिंग को बांधना चालू करते हैं, टाइम नोट कर लेते हैं और टेम्परेचर देखते हैं, और जैसे ही फिटिंग हमारी कंप्लीट होती है हम टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं। इन दोनों का एवरेज ही डी स्ट्रेसिंग तापमान कहलाता है। टीडी एंड टीओ, टीडी मतलब डी स्ट्रेसिंग जब हम बिना रेल टेंसर के करते हैं तब टीडी लेते हैं, और टीओ जब हम डी स्ट्रेसिंग रेल टेंसर के साथ करते हैं तो उसको टीओ से डिनोट करते हैं। लिमिट्स ऑफ रेल टेम्परेचर आर शोन बिलो, इसको एक टेबल के रूप में हम दिखा रहे हैं। पहला कॉलम है टेम्परेचर जोन, दूसरा है रेल सेक्शन और तीसरा है रेंज। जोन नंबर 1, 2, 3 ऑल रेल सेक्शन, सभी रेल सेक्शन के लिए इसका मान होगा TM to TM + 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और जोन नंबर 4 के लिए 52 kg की रेल या उससे हैवी रेल सेक्शन के लिए TM + 5 से TM + 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। TM और टेम्परेचर जोन के बारे में हम आपको अगली स्लाइड में दिखा रहे हैं। मेरे इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। LWR पार्ट 1 के वीडियो की इस स्लाइड में मैं आपको औसत वार्षिक रेल तापमान TM, प्रेवेलिंग टेम्परेचर, स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर, टेम्परेचर जोन और कुछ एग्जाम्पल LWR की गर्मी की पेट्रोलिंग, ठंडी की पेट्रोलिंग के बारे में विस्तार से बता रहा हूँ। नंबर जी, औसत वार्षिक रेल तापमान, मीन एनुअल रेल टेम्परेचर TM, ये किसी सेक्शन के लिए वर्ष में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम और न्यूनतम रेल तापमानों का औसत तापमान होता है। इसे TM से दर्शाते हैं। TM स्थानीय रूप से तय किया जाता है, जहां पर रेल तापमान का रिकॉर्ड 5 वर्षों की अवधि का उपलब्ध होता है। यदि TM 5 वर्षों का उपलब्ध नहीं है तो इसे IRPWM 2020 में दिए गए रेल तापमान नक्शे से ले सकते हैं। चित्र 3.6, जैसे किसी स्थान का वार्षिक अधिकतम रेल तापमान 66 और न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 66 + 4 / 2 = TM
35 होगा। मतलब औसत रेल वार्षिक तापमान उस इलाके का 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। नंबर एच है प्रेवेलिंग रेल तापमान, टीपी। ये उस समय का प्रेवेलिंग प्रचलित रेल तापमान होता है जब डी स्टेजिंग से जुड़ा कोई ऑपरेशन किया जाता है। इसे टीपी से दर्शाते हैं। मतलब जब हम रेल टेंसर से डी स्टेजिंग करेंगे तब इसका बहुत महत्व होता है। नंबर आई है तनाव मुक्त तापमान, स्ट्रेसेस फ्री टेम्परेचर, टीओ। ये एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर का वो तापमान है जिस पर रेल थर्मल तनाव से मुक्त रहती है। जब रेल की डी स्टेसिंग को टेंसर से करते हैं तब टीओ डी स्टेसिंग का तापमान होता है। नंबर जे रेल टेंसर। रेल टेंसर ये एक हाइड्रोलिक या मैकेनिकल उपकरण होता है जो रेल को भौतिक रूप फिजिकली से खींचने के लिए उपयोग की जाती है। मतलब रेल टेंसर से हम रेल को डी स्टेसिंग के समय पुल करते हैं, पुशिंग अलाउ नहीं है। ये एक हाइड्रोलिक रेल टेंसर है। इसका उपयोग एलडब्ल्यूआर की डी स्टेसिंग में करते हैं। नंबर 5 तापमान क्षेत्रों, टेम्परेचर जोन्स। भारत के नक्शे को तापमान के प्रसार टेम्परेचर रेंज के हिसाब से 4 जोनों में बांटा गया है। किसी स्टेशन पर प्राप्त हुए रेल तापमान की रेंज को नक्शे में ब्रैकेट के बाहर और औसत वार्षिक रेल तापमान को नक्शे में ब्रैकेट के अंदर दिखाया गया है। जैसे झांसी स्टेशन के सामने 70 डिग्री बाहर है ब्रैकेट के और 32 डिग्री ब्रैकेट के अंदर है, तो 70 डिग्री तापमान रेंज है और 32 डिग्री औसत वार्षिक रेल तापमान को दर्शाता है। टेम्परेचर जोन्स की रेंज को एक टेबल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। पहला कॉलम है जोन, दूसरा कॉलम है तापमान का प्रसार या टेम्परेचर रेंज। जोन नंबर 1 की रेंज होती है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जोन नंबर 2 की रेंज होती है 51 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। जोन नंबर 3 की रेंज होती है 61 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड और जोन नंबर 4 की रेंज होती है 71 से 76 डिग्री सेंटीग्रेड। इस चित्र में भारत के मानचित्र को रेल तापमान जोन के अनुसार दिखाया गया है। रेल तापमान को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जोन नंबर 1 40 से 50, जोन नंबर 2 51 से 60, जोन नंबर 3 61 से 70 और जोन नंबर 4 71 से 76 तापमान है। अब इसमें हर स्टेशन के सामने 2 तापमान दिखाए गए हैं। एक ब्रैकेट के बाहर जो किसी स्टेशन पर प्राप्त हुए रेल तापमान के प्रसार को दर्शाता है और ब्रैकेट के अंदर वाला तापमान औसत वार्षिक रेल तापमान को दर्शाता है। एग्जाम्पल 1 झांसी स्टेशन को हम टेम्परेचर तापमान में दिखा रहे हैं, जहां पर 70 डिग्री बाहर लिखा है और ब्रैकेट में 32 लिखा है। ये कैसे आता है, इसे हल या सॉल्व करेंगे। टी मैक्स तापमान अधिकतम है, टी मिनिमम तापमान न्यूनतम है। अब इसको चालू करते हैं। हैंस टी मैक्स माइनस टी मिनिमम इक्वल टू 70 डिग्री, इक्वेशन 1 समीकरण 1 हो जाएगी। एंड टी मैक्स प्लस टी मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 32। दैट इज टी मैक्स प्लस टी मिनिमम बराबर हो जाएगा 32 इंटू 2 इक्वल टू 64। इक्वेशन 2 या समीकरण 2 हो जाएगी। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को जोड़ेंगे। टी मैक्स माइनस टी मिनिमम इक्वल टू 70 डिग्री, इक्वेशन 1 है। प्लस करेंगे टी मैक्स प्लस टी मिनिमम इक्वल टू 64, इक्वेशन 2 है। तो टी मिनिमम कट जाएंगे प्लस माइनस के कारण, तो 2 टी मैक्स इक्वल टू 134, टी मैक्स 134 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 67 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब टी मैक्स के मान को इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो टी मैक्स माइनस टी मिनिमम इक्वल टू 70 डिग्री, टी मैक्स 67 है, माइनस टी मिनिमम इक्वल टू 70 डिग्री। नाउ टी मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा 67 माइनस 70 इक्वल टू -3 डिग्री। नंबर 2 औसत वार्षिक रेल तापमान 67 मैक्सिमम है, मिनिमम 3 है, इक्वल टू हो जाएगा 64
डिवाइडेड बाई 2 बराबर 32। आंसर होंगे टी मैक्स 67 डिग्री, टी मिनिमम -3 डिग्री, और रेंज जो है वो दोनों को ऐड करेंगे तो 70 डिग्री हो जाएगी। अब झांसी का जो तापमान लिखा था 70 डिग्री बाहर और 32 अंदर, तो ये सही हुआ है। नंबर 2 एग्जाम्पल है सिकंदराबाद स्टेशन, जिसमें बाहर लिखा है 56 डिग्री और इनसाइड ब्रैकेट में लिखा है 34 डिग्री, जो नंबर 2 के अंतर्गत आता है। सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन हैज टी मैक्स माइनस टी मिनिमम इक्वल टू 56, इक्वेशन 1 समीकरण 1 होगी, और टी मैक्स प्लस टी मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 34, दैट इज टी मैक्स प्लस टी मिनिमम इक्वल टू 2 इंटू 34 68 डिग्री सेंटीग्रेड, इक्वेशन 2 होगी। एडिंग 1 एंड 2, टी मैक्स माइनस टी मिनिमम इक्वल टू 56, इक्वेशन 1 है। ऐड करेंगे टी मैक्स प्लस टी मिनिमम बराबर 68, इक्वेशन 2, तो टी मिनिमम प्लस माइनस के कारण कट जाएगा। 2 टी मैक्स बराबर 124। नाउ टी मैक्स 124 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 62 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टी मैक्स 62 होगा। अब टी मैक्स के मान को इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो टी मैक्स माइनस टी मिनिमम इक्वल टू 56, दैट इज 62 माइनस टी एम इक्वल टू 56, तो टी एम हो जाएगा 62 माइनस 56 इक्वल टू 6 डिग्री। हैंस टी मैक्स 62 और टी मिनिमम 6 डिग्री होगा। नंबर 1 औसत वार्षिक तापमान टी मैक्स प्लस टी मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, 62 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 68 टू 34 डिग्री सेंटीग्रेड, जो ब्रैकेट के अंदर दिखाया गया है। नंबर 2 रेल तापमान की रेंज टी मैक्स माइनस टी मिनिमम 62 माइनस 6 इक्वल टू 56। आंसर सिकंदराबाद का तापमान जोन 2 में 56 बाहर और 34 इनसाइड ब्रैकेट है, सही है। इसी प्रकार से आप अपने सेक्शन का तापमान चेक कर सकते हैं। नंबर 6 LWR CWR की गर्मी की पेट्रोलिंग, हॉट वेदर पेट्रोलिंग, शॉर्ट में इसको HWP कहते हैं। नंबर 1 है प्रत्येक सेक्शन के लिए गर्मी की पेट्रोलिंग की अवधि सीटी द्वारा निर्धारित की जाएगी और जहां पर जरूरी होगा पेट्रोलिंग के चार्ट भी बनाए जाएंगे और उसी के अनुसार जेई एसएससी पीवे द्वारा पेट्रोलिंग करवाई जाएगी। मतलब जो चार्ट बनेंगे उसी से पेट्रोलिंग करवाई जाएगी। इसी के साथ जेई एसएससी तथा गैंगमेट गर्मी और गर्मी के दिनों में सतर्क रहेंगे और रेल तापमान निम्न से अधिक होगा तो HWP हॉट वेदर पेट्रोलिंग को शुरू करेंगे। का है 1540 पर किलोमीटर या उससे अधिक स्लीपर डेंसिटी वाले पीएससी ट्रैक के लिए तापमान होगा TD प्लस 25 पर शुरू होगी पेट्रोलिंग। खा है 1540 पर किलोमीटर से कम स्लीपर डेंसिटी वाले पीएससी स्लीपर ट्रैक के लिए TD प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर गश्त शुरू होगी। अब रोमन का 2 है पेट्रोल मैन की बीट HWP के लिए हॉट वेदर पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोल मैन की बीट निम्न प्रकार से होगी। का सिंगल लाइन या डबल लाइन जिसमें एक ट्रैक पर LWR CWR है तो एक पेट्रोल मैन की बीट 2 किलोमीटर होगी। मतलब यदि सिंगल लाइन है या डबल लाइन में एक ही लाइन पर LWR है तो एक पेट्रोल मैन की बीट 2 किलोमीटर होगी। खा है डबल लाइन जिसमें दोनों ट्रैक पर LWR CWR है तो एक पेट्रोल मैन 1 किलोमीटर अप एंड डाउन के लिए होगा। नंबर 7 LWR CWR की ठंडी की पेट्रोलिंग, कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग जिसको शॉर्ट में CWP कहते हैं। रोमन 1 है CWP की अवधि और ठंडी की पेट्रोलिंग जहां पर करनी है वरिष्ठ मंडल इंजीनियर समन्वय उस सेक्शन में रेल वेल फेलियर के एनालिसिस पर, रेल में जंग की मात्रा पर, रेल नवीनीकरण बकाया है और ट्रैफिक डेंसिटी के आधार पर निर्धारित करेंगे। जब रेल पथ का तापमान TD -30 से नीचे हो जाएगा ठंडी की पेट्रोलिंग अनिवार्य रूप से शुरू हो जाएगी। मतलब सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन ये देखेंगे
जहां पर रेल फ्रैक्चर वेल फेलियर ज्यादा होते हैं, जंग की मात्रा अधिक है या नवीनीकरण रेल का ड्यू है, उस आधार पर पेट्रोलिंग को हम डिसाइड करेंगे कहां पर करनी है। और पेट्रोलिंग का चार्ट भी जहां पर जरूरत होगी बनाएंगे। जेई एसएससी इंचार्ज इसे शुरू करवाएंगे। नंबर 2 है पेट्रोलमैन की बीट। ठंडी के पेट्रोलिंग के लिए CWP निम्न होगी। बीट का है सिंगल लाइन या डबल लाइन जिसमें एक ट्रैक पर LWR CWR है तो एक पेट्रोलमैन की बीट 4 किलोमीटर होगी। खा है डबल लाइन जिसमें ट्रैक पर दोनों पर LWR CWR है तो एक पेट्रोलमैन 2 किलोमीटर अप एंड डाउन के लिए होगा। मतलब ये हुआ डबल लाइन में 2 किलोमीटर और सिंगल लाइन या डबल लाइन जिसमें एक में LWR CWR है तो पेट्रोलमैन की बीट 4 किलोमीटर की होगी। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो का इंतजार करें। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।